सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, आप अकेले ही काफ़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप अकेले पड़ जाओ, जब भी आप किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तो कभी भी दरवाजे की तरफ टकटकी लगा के मत देखना कि कोई तो कोई आएगा, मुझे बचाएगा, कोई मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। कोई नहीं आने वाला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, कोई आपके पास आने वाला नहीं है। बस आपकी ये हिम्मत काम आएगी। आपको बस अपनी हिम्मत के साथ रहना है। अकेले कहाँ हैं आप? आपकी हिम्मत आपके साथ है, आपका जज्बा आपके साथ है, आपका जोश आपके साथ है। अगर ये आपके साथ है तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है दुनिया में आपको। यहाँ सब देखिए सुख के साथी हैं, दुख का साथी कोई नहीं है दुनिया में। अगर आप एक मैसेज कर दीजिए, सभी को मैसेज करिए कि मैं आज यहाँ पे अमुक जगह पे एक पार्टी करने वाला हूँ, चाहे करने वाली हूँ, आप लोग आ जाना, तुम सब आ जाना। तो देखिएगा, एक के साथ, एक जिसको बुलाएंगे वो तो आएगा ही, बल्कि एक के साथ एक फ्री में भी आएगा कि चलो अपने दोस्त को ले लेगा, चलो वहाँ चलते हैं, फ्री में पार्टी है, चलो खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, तो चलो। लेकिन एक मैसेज आप करके देखिए, सबको करके देखिए कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम लोग आ जाना। वहाँ देखिएगा कोई नहीं आएगा, कोई, सबके पास हजार बहाने होंगे ना आने के, क्योंकि किसी के पास आपके लिए वक्त नहीं है। और अगर वक्त है भी, फ्री का भी वक्त है, तो आपको देना नहीं चाहेगा। फ्री का भी पैसा है, फ्री का भी सब कुछ है उसके पास, तो आपको खर्च, आप पे वो खर्च नहीं करेगा। तो इसलिए खुद से ही उम्मीद रखिए। इसलिए ये मान के चलिए कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही हमें जाना है। और ये आने और जाने के बीच में जो मोह माया के बंधन में आप जकड़े हुए हैं, इससे खुद को आज़ाद करिए। इससे खुद को चश्मा पहन के आप देखिए। हम ये नहीं करते, आप किसी को भी मत करिए, आप करिए, आपके पास है, आप सक्षम है, आप सबको कर दीजिए, लेकिन आप उम्मीद तो किसी से भी मत कर दिए। अगर कोई कर दे तो अच्छी बात, लेकिन ना करे तो भी दुखी मत होइए। बस इतना खुद को काबिल बनाइए कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। आपको लगता होगा कि सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इससे आप ऊपर उठिए, थोड़ा आप जागिए। कोई आपसे प्रेम नहीं करता, सब मतलब सब स्वार्थ का रिश्ता है। सब कोई मतलब से आपसे प्रेम करता है, अब मतलब से आपसे जुड़े रहता है। होते होंगे कुछ ऐसे लोग, लेकिन हो सकता है कि वो आपके आसपास वाले ना हो। इससे पहले कि वो ठोकर मार के आपको अकेला कर दे, आप अपनी आशाओं को ठोकर मारिए और खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। देखिए, हमें लगता है, दूसरों को लगे कि न लगे, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बिना हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम चले जाएंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आप चले जाएंगे, कोई बस 4 दिन आपके लिए रोएगा, उसके बाद आप देखिए, आप सबकी ज़रूरतें जब तक पूरी कर रहे हैं, तब तक लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तब तक आप उनके लिए बहुत महान हैं, महत्व रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहीं रह के, जाने की तो दूर की बात है, आप यहीं रह के रह करके उनकी ज़रूरतें पूरी करना बंद कर दीजिए, फिर देखिए कि वो आपको कितना पूछते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इस वजह से आप खुद को अकेले कमरे में बंद कर लीजिए, बिल्कुल अकेले हो जाए कि अकेले ही काफ़ी है, ऐसा नहीं करना है। अंदर की आंखों को खोलना है, बाहर की आंखों से तो दुनिया देखना है, बाहर से दुनिया के साथ रहना है, लोगों से जुड़े रहना है। आपको अकेले नहीं, बंद कमरे में नहीं रहना है, लोगों के साथ रहना है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखनी है, खुद को देखना है। कोई आपको कह रहा है कि आप कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन आप खुद से कहिए कि नहीं, मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, जो आपके लिए अच्छा है आप वो करिए। आप दुनिया से तो हर रोज़ मिलते हो, हमेशा मिलते हो, लेकिन खुद से तो कभी नहीं मिलते। तो खुद से भी मुलाकात उतनी ही ज़रूरी है। आप खुद से ही महीनों हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, खुद से मुलाकात नहीं होती। दूसरों से तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों से मिलते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन खुद के लिए हम कुछ नहीं करते, बल्कि मिलते नहीं हैं खुद से। इसलिए अकेले बैठ के खुद से बातें करिए, मैं क्या हूँ, खुद को समझिए, खुद को जानिए, मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस लिए दुनिया में आई हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्यों हूँ। अगर आप महिला भी हैं तो भी खुद के बारे में सोचिए। घर के काम काज तो है ही, वो तो जीवन भर रहेंगे, उसके अलावा भी आप खुद के बारे में सोचिए कि आप और भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को बेस्ट कैसे बना सकती हैं। क्योंकि
एक वक्त आएगा जब बच्चे बाहर चले जाएंगे पढ़ने लिखने जॉब करने, वो चले जाएंगे, पति साथ है तो ठीक है, लेकिन वक्त का समय का क्या भरोसा है। एक दिन हो सकता है कि वो भी साथ न रहे, फिर आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। बिना पति के अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पति के रहते ही सब कुछ सीखिए, जो काम की चीज़ें हैं जिससे आपका ग्रो हो सके, जिससे आप इस दुनिया में सरवाइव कर सकें। सबसे तो ज़रूरी है कि ग्रो करें न करें, इस दुनिया में सरवाइव कर सकें, वो आप सीखिए कि किसी से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत न पड़े, आप अकेले ही इस ज़िंदगी को पूरे अच्छे से जी लो। हम महिलाएं क्या होता है कि हमेशा अपने पति पे आश्रित होती है, हमेशा अपने बच्चों पे आश्रित होती है कि कोई काम होगा, हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, हमें आने की क्या ज़रूरत है, हमें करने की क्या ज़रूरत है, मेरा पति कर देगा, मेरा बेटा कर देगा। और मान लीजिए पति नहीं रहा तो कौन करेगा, कोई बच्चे भी नहीं आएंगे आपका हेल्प करने के लिए, कोई नहीं करेगा। इसलिए खुद से सीखिए सब कुछ। पुरुषों को भी चाहिए कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आप पैसे तो कमाते हो ठीक है, आपको लगता है कि पैसे से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपको रोटी देने वाली इस दुनिया से चली गई और बहुत जाहिर सी बात है बेटा के साथ रहेगी, तो उस दिन आपको कौन रोटी देगा। आप ठीक है, आप कहेंगे पैसा है बाहर से, लेकिन जिस दिन आप रोज़ होटल का खाना खाएंगे उस समय से पहले ही आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। अच्छा, दुनिया छोड़े चाहे न छोड़े, आप बिस्तर तो ज़रूर पकड़ लेंगे। इसलिए आपको रोटी भी बनाने आनी चाहिए, नॉर्मल खाना जो नियमित खा सके, सादा खाना भी, यही नहीं कि पकवान भी आना चाहिए। कुछ तो ऐसा रहे कि कुछ न कुछ तो करके खा सके, कुछ न कुछ करके तो जी सकें। तो इसलिए आप कभी मत सोचो कि रोटी बनाना तो औरतों का काम है। जिस दिन औरत नहीं रहेगी उस दिन आपकी भूख नहीं देखेगी कि आपके पास औरत है कि नहीं है, वो भूख आपको लगेगी ही, रोटी की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आपकी भूख आपको तड़पाएगी। तो इसलिए वो सब कुछ सीखो, पैसे कमाने से लेकर के सुई धागा चलाने तक। आप अगर पुरुष हो तो भी आपको भी सीखना चाहिए, ताकि आपको किसी का मुंह न ताकना पड़े। औरत है वो भी हर चीज़, वो भी कुछ ऐसा करे कि घर का काम करे, लेकिन वो भी कभी समय का नहीं ठिकाना, उसको पैसे की जरूरत कौन देगा, पति नहीं रहा, कोई नहीं रहा, फिर पैसे उसको कौन देगा। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, इतना आना चाहिए कि बस आप कह सको कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, आप अकेले ही बेस्ट हो। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।